Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will learn some basics of radiology. We use different imaging techniques to diagnose the pathologies. Let's start with some important points. जब भी हम बॉडी से स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड लेते हैं तो वो हमेशा डायग्नोस्टिक सैंपल या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड जब भी हम बॉडी से ड्रेन करते हैं तो वो हमेशा थेरेप्यूटिक या ट्रीटमेंट पर्पस के लिए ड्रेन किया जा रहा होता है. हमारे पास डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं, प्लेन एक्सरेज, फ्लोरोस्कोपी, सीटी स्कैन, एमआरआई, रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन्स. वन बाय वन हम उनको देखते जाते हैं. सबसे पहले हमारे पास प्लेन एक्सरेज क्या होते हैं. एक 2D इमेज हमें प्रोवाइड करते हैं, सिंगल साइडेड इमेज हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फ्लैट इमेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. इनको हम कन्वेंशनल रेडियोग्राफ्स भी बोलते हैं. जब भी हमें कोई बोनी प्रॉब्लम हो, कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन हम लेनी हो तो हम एक्सरेज करवाते हैं. एक्सरेज की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, CR और DR, कंप्यूटराइज्ड और डिजिटल रेडियोग्राफी जिनको कहा जाता है. नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरोस्कोपी होती है. फ्लोरोस्कोपी हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हमें प्रोवाइड करती है. ये मल्टीपल इमेजेस दे रही है, इसका मतलब है कि इसमें हाई रेडिएशन डोज यूज़ हो रही है. जो प्लेन एक्सरेज थे वो हमारे पास सिंगल इमेज में दे रहे थे, फ्लैट इमेज दे रहे थे, तो उसमें रेडिएशन डोज एज कम्पेयर टू फ्लोरोस्कोपी लो थी. जो फ्लोरोस्कोपी होती है वो हमें ये भी इंफॉर्मेशन देती है कि हमारी बॉडी में किस जगह पे, किस एरिया पे कोई कैथेटर इम्प्लांट हुआ हुआ है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है CT स्कैन, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी. CT स्कैन हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल इमेज हमें प्रोवाइड करता है 3 प्लेन्स के अंदर. हमारे पास 3 ही प्लेन्स होते हैं बॉडी के, सजाइटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स प्लेन, और उन्हीं 3 प्लेन्स के अंदर हमारे पास CT स्कैन हमें 3D इमेज प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज डेक्सा स्कैन. डेक्सा स्कैन को हम यूज़ करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस के लिए. ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन डिजीज़ होता है, उसको डायग्नोस करने के लिए, उसके अंदर बोन मिनरल डेंसिटी को चेक करने के लिए हम जो है वो डेक्सा स्कैन यूज़ करते हैं. आमतौर पर हमारे पास क्या होता है कि जो एक्सरेज हैं, जो CT स्कैन है, फ्लोरोस्कोपी है, उसके अंदर हमारे पास जो एक्सरेज यूज़ हो रही होती हैं वो आउटसाइड द बॉडी हमें मिल रही होती हैं, यानी किसी आउटसाइड सोर्स से हमारी बॉडी के अंदर वो एक्सरेज जा रही होती हैं. लेकिन रेडियो न्यूक्लियोटाइड इमेजिंग के अंदर क्या होता है कि जो गैमा रेज होती हैं वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कराई जाती हैं. कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसी चीज़ इनहेल कराई जाती है, इंजेक्ट कराई जाती है, उसके बाद हमारे पास गैमा रेज प्रोड्यूस होती हैं. और इसका मतलब है कि रेडियो न्यूक्लियोटाइड इमेजिंग के अंदर जो एनर्जी सोर्स है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है. लेकिन जो एक्सरेज, फ्लोरोस्कोपी वगैरह के अंदर जो एनर्जी सोर्स थी, जो एक्सरेज थे, वो हमारी आउटसाइड द बॉडी थे. और जो रेडियो न्यूक्लियोटाइड इमेजिंग है वो हमें फंक्शनल इंफॉर्मेशन देती है, ऑर्गन्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में. गैमा रेज जो कि इस रेडियो न्यूक्लियोटाइड इमेजिंग के अंदर यूज़ हो रही हैं, ये उस जगह पे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है. जिस एरिया पे ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी हमें ये पता चलेगा कि वो एरिया फंक्शनल है. इसलिए हम कहते हैं कि रेडियो न्यूक्लियोटाइड इमेजिंग हमें फंक्शनल इंफॉर्मेशन देती है. हाइड्रेट इमेजिंग का एक वर्ड हम यूज़ करते हैं. हाइड्रेट इमेजिंग हम किसको कहते हैं कि जब हम CT स्कैन, MRI, एक्सरेज वगैरह या रेडियो न्यूक्लियोटाइड इमेजिंग को अगर कंबाइन हम कर लेते हैं और कंबाइन एक इमेज हमें मिल रहा होता है सेम एरिया का, तो हम उसको हाइड्रेट इमेजिंग बोल लेते हैं. यानी 2 इमेजिंग टेक्निक्स हम एक साथ अगर यूज़ कर लेते हैं कोई इमेज लेने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, किसी स्ट्रक्चर की हमें एनाटमी और फंक्शन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हम CT स्कैन और रेडियो न्यूक्लियोटाइड इमेजिंग दोनों कर लेंगे तो वो हमें उसी सेम एरिया की एनाटमी और फंक्शन दोनों के बारे में बता देगा. तो दैट इज नोन एज हाइड्रेट इमेजिंग. जो एक्सरेज होते हैं और गैमा रेज होती हैं वो आयनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास इमेजिंग टेक्निक है वो है अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड के अंदर हम डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट भी देखते हैं और डॉपलर स्टडीज़ भी हम करते हैं. डॉपलर स्टडीज़ में हमारे पास क्या होता है कि हम जो साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो साउंड वेव्स बॉडी के अंदर जा रही होती हैं वो जिस एरिया से रिफ्लेक्ट होकर आएंगी उसकी डायग्नोसिस की बेसिस पे हम जो है वो उस साउंड की बेसिस पे, उसकी रिफ्लेक्शन की बेसिस पे हम डायग्नोसिस करते हैं. उसको हम डॉपलर स्टडीज़ बोलते हैं. बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की मूवमेंट को चेक करने के लिए हम डॉपलर स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं. मीन्स वी डू अल्ट्रासाउंड. जो हमारे पास एक्सरे मशीन्स होती हैं उसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है कोलीमेटर. वो हमारी जो फील्ड है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है. एक्सरे मशीन का एक पार्ट है जो कि फील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर देता है. हमें जिस एरिया का एक्सरे चाहिए होता है हमें स्पेसिफिकली सिर्फ उसी एरिया का एक्सरे मिल रहा होता है कोलीमेटर की वजह से. क्योंकि जो एक्सरेज होती हैं वो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर पूरी बॉडी को वो मिलें तो फिर वो हार्मफुल होंगी. इसीलिए कोलीमेटर जो है वो उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देता है. जिस स्पेसिफिक एरिया का हमें एक्सरे चाहिए होता है सिर्फ उसी स्पेसिफिक एरिया का एक्सरे हमें मिल रहा होता है ड्यू टू कोलीमेटर. जो गुड क्वालिटी एक्सरेज होते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये हम देखते हैं. जो गुड क्वालिटी एक्सरेज होते हैं
उनके अंदर हमें कॉर्टेक्स नज़र आनी चाहिए, यानी जो डेंस बोन स्ट्रक्चर होता है वो भी हमें नज़र आना चाहिए। ट्रेबेकुलर पार्ट भी नज़र आना चाहिए बोन का, ये जो स्पंजी बोन होती है, जो मेडुलरी कैविटी होती है बोन की, वो भी हमें नज़र आनी चाहिए एक्सरे के अंदर। और बैकग्राउंड टिश्यूज़ भी हमें नज़र आने चाहिए विद ऑप्टिमल एनर्जी एक्सरेज। एक अच्छा एक्सरे वही होता है जिसके अंदर हमें प्रॉपर सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो क्लियरली नज़र आ रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हाई एनर्जी एक्सरेज या लो एनर्जी एक्सरेज, रेडिएशंस की बात हम करते हैं। तो ये जो हाई एनर्जी या लो एनर्जी है ये डिपेंड करती है एरिया के ऊपर। अगर हमारा स्मॉल एरिया है जिसको हमने एग्जामिन करना है तो हम लो एनर्जी एक्सरेज यूज़ करेंगे। अगर लार्ज एरिया होगा जिसको हमने एग्जामिन करना है तो हम हाई एनर्जी एक्सरेज यूज़ करेंगे। अगर हमें एक्सरे दिखाया जाए और अगर वो एक्सरे बहुत ब्लैक होगा तो इट मीन्स कि वो हाई एनर्जी एक्सरेज उसमें यूज़ किए गए हैं, और अगर वो एक्सरे बहुत वाइट होगा तो इट मीन्स कि वो लो एनर्जी एक्सरेज की मदद से किया गया है। ये थी हमारी कुछ बेसिक नॉलेज अबाउट रेडियोलॉजी। डिटेल में हम 1 by 1 एक्सरेज को, सिटी स्कैन को, अल्ट्रासाउंड को, MRI को हम 1 by 1 नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करेंगे। I hope you understand the basics. Meet you in the next video with more information.